कार्तिक पूर्णिमा पर करें ये 5 उपाय। चुंबक की तरह खींचा चला आएगा पैसा। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। इस साल कार्तिक पूर्णिमा 27 नवंबर को पड़ रही है। इस दिन को लेकर पौराणिक कहानी है कि भगवान शिव ने त्रिपुरासुर नाम के राक्षस का वध कर उसका संहार किया था। यही कारण है कि इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का जन्म हुआ था। इस दिन गंगा स्नान करने की परंपरा है, जिससे पूरे साल का फल मिलता है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा को आप आसान ज्योतिष उपायों को करके अपनी किस्मत चमका सकते हैं। इससे आपके धन, संपत्ति, सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर पवित्र नदियों में स्नान करने के बाद दान दिया जाता है। कार्तिक पूर्णिमा पर स्नान दान के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने का भी विशेष महत्व है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए कुछ उपाय करने से आपको लाभ होता है और आपके घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है। पूर्णिमा तिथि को माँ लक्ष्मी की पूजा के लिए सबसे योग्य माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन वह बहुत प्रसन्नचित्त होती हैं और भक्तों को मनचाहा फल देती हैं। इन उपायों को करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़ती है और आर्थिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। नंबर 1, कार्तिक पूर्णिमा पर पीपल के पेड़ का उपाय। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी प्रसन्न मुद्रा में पीपल के पेड़ पर वास करती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सुबह स्नान करके अन्न जल ग्रहण करने से पहले पीपल के पेड़ पर दूध में शक्कर मिलाकर चढ़ाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपसे प्रसन्न होती हैं और उनकी कृपा से आपके जीवन में सभी आर्थिक संकट दूर होते हैं। नंबर 2, माँ लक्ष्मी को लगाएं खीर का भोग। कार्तिक पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी को केसर की खीर का भोग लगाएं और विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा करें। उनकी पूजा में पीली कौड़ियाँ चढ़ाएं और अगले दिन सुबह उन कौड़ियों को अपने धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से आपके घर में साल भर सुख समृद्धि बनी रहेगी और माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान होंगी। चंद्रमा को दे अर्घ्य। दोस्तों, पूर्णिमा तिथि पर चंद्रमा की पूजा करने से आपको विशेष लाभ होता है। चंद्रमा को अर्घ्य देने से आपको माँ लक्ष्मी की कृपा का विशेष लाभ होगा। इस दिन चंद्रमा को रात में चांदी के लोटे में दूध, जल, शक्कर और सफ़ेद फूल से अर्घ्य दें। ऐसा करने से आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और माँ लक्ष्मी की कृपा से आपको धन की प्राप्ति होती है। और दोस्तों, चंद्रमा की कृपा से परिवार में सुख और समृद्धि में बढ़ोतरी होती है। नंबर 3, शिव पूजा से होगा चंद्र दोष दूर। कुंडली के चंद्र दोष को दूर करने के लिए कार्तिक पूर्णिमा पर भगवान शिव की विधि पूर्वक पूजा करें। शिव जी को चंद्रशेखर कहा जाता है। उन्होंने चंद्रमा को क्षय रोग से मुक्ति प्रदान की थी, उनके दोषों को दूर किया था। इस वजह से पूर्णिमा को शिव आराधना करने से कुंडली के चंद्र दोष दूर हो जाते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर आम का पल्लव लगाना चाहिए और दोनों तरफ द्वार के हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ऐसा करने से आपके घर की तरफ सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होगी और माँ लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे। आपके घर में धन, वैभव और ऐश्वर्य बढ़ेगा। आपके परिवार के लोगों की तरक्की होगी। कार्तिक पूर्णिमा पर करें दीपदान का उपाय। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा पर पवित्र नदियों में जाकर दीपदान करने का भी विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको कर्ज से मुक्ति मिलती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। अगर आपके आसपास कोई नदी नहीं है तो आप घर के ईशान कोण में पूरी रात गाय के घी का दीपक जलाकर रखें। इन राशि वालों को होगा फायदा।
अग्नि तत्व और पृथ्वी तत्व की राशियाँ कार्तिक पूर्णिमा पर अधिक लाभ में रहेंगी। अग्नि तत्व में मेष, सिंह और धनु राशि आती है, जबकि पृथ्वी तत्व की राशियाँ वृष, कन्या और मकर है। वायु तत्व की मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को थोड़ी अधिक सतर्कता बरतने की ज़रूरत होगी। जल तत्व की कर्क, वृश्चिक और मीन राशि के लिए कार्तिक पूर्णिमा हित लाभ की संचार बनाए रखेगी। कार्तिक स्नान के बाद करें दान। दोस्तों, कार्तिक स्नान के बाद यथासंभव दान से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ज़रूरतमंदों को दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। यह दिन लक्ष्मी जी को समर्पित है, इसीलिए अक्षत, नारियल और मिठाइयों का भी दान करना सबसे शुभ है। ऐसा करने से लक्ष्मी जी का आशीर्वाद बना रहता है। इसके अलावा इस दिन अन्न, दूध, फल, चावल, तिल, गुड़, आंवला और कपड़े का दान करना चाहिए। ऐसा करने से धन, वैभव और यश की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही आर्थिक स्थिति में सुधार आता है और पैसों की कमी नहीं होती। दोस्तों, वृद्धि महिलाएं श्रृंगार की वस्तुएं विवाहितों को दान कर सकती हैं। गंगा स्नान का महत्व। दोस्तों, धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र गंगा नदी में स्नान का बड़ा महत्व है। इस पर्व पर ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, मरुदगण और अन्य सभी देवी देवता सूर्योदय से पहले स्नान करते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सबसे उत्तम समय माना गया है। कहते हैं कि ऐसा करने से जन्म जन्म के पापों का नाश होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान करने से भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन देश भर के गंगा घाटों पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन घरों में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। इस दिन घर को अच्छे से साफ करें और घर को गंदा ना रखें। इस दिन पूरे घर को फूल और माला से सजाकर घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। इस विशेष दिन चावल, चीनी, दूध का दान किया जाता है। साथ ही थोड़े चावल, चीनी और दूध को नदी में बहाना भी शुभ माना जाता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन ना करें ये गलती। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, अंडा, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में किसी भी प्रकार की लड़ाई, झगड़ा या क्लेश ना करें। ऐसा करना बहुत अशुभ माना जाता है। इस दिन अपने दरवाजे पर आए किसी भी भिक्षुक या गरीब को बिना खाना खिलाए या पानी दिए बिना ना लौटाए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किसी के भी प्रति द्वेष भाव ना रखें और किसी को भी अपमानित ना करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भूल से भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। दोस्तों, कार्तिक पूर्णिमा के दिन जितना हो सके नमक के सेवन से बचना चाहिए और व्रत रखना चाहिए। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।